अब लाइफ ऑफ हरप्पन्स, लाइफ ऑफ हरप्पन्स, जो हड़प्पा के लोग हैं उनका जीवन कैसा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिक लाइफ, economic sphere. What kind of economic sphere they were having? In economy, agriculture and trade and coinage and urbanization. These are the dimensions of economy. What kind of agriculture was there? What kind of trade, coinage and urbanization? So first thing, they had agriculture surplus. They had agriculture surplus. Agriculture surplus. Second thing, no use of iron plowshare. No use of iron plowshare. आयरन प्लाउशेयर समझ रहे हैं ना, लोहे का फाल जो होता है हल में यूज करते हैं, उसका प्रयोग नहीं हुआ है. सो आयरन, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ आयरन हैज बीन obtained from Uttar Pradesh, Atranji Khera, dated 1100 BC. Before that, we don't have evidence of iron. 1100 BC, around from Atranji Khera, Uttar Pradesh, first evidence of iron. Okay, but from this period to 600 BC, iron was not used in agriculture. It was used for war weapons, swords making, like that. It means that in agriculture, make a star and write down. In agriculture, iron plowshare was used for the first time in 600 BC. In agriculture, iron tools or iron plowshare was used for the first time in 600 BC. इसको आयरन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, आयरन क्रांति हुई थी. और बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर लोहा नहीं होता तो बुद्ध भी नहीं होते. हैड देयर बीन नो आयरन देयर वुड नॉट हैव बीन बुद्धा. कमेंट लिखने के लिए आ सकता है, लिख लीजिए क्वेश्चन, लिख के कल दिखाइएगा, फुटनोट में लिखिए अंडर द इन्वर्टेड कोमा. हैड देयर बीन नो आयरन देयर वुड नॉट हैव बीन लॉर्ड बुद्धा. हैड there been had there been no iron, there would not have been Lord Buddha. This is a prelims class, so we are not going to have question answer here, but some sparks would be coming to you. Had there been no iron, there would not have been Lord Buddha. लोहा नहीं होता तो बुद्ध भी नहीं होते. यानी बुद्ध को बुद्ध बनाने में किसकी भूमिका? आयरन की भूमिका. ठीक है, आगे पढ़ेंगे जब बुद्धिज्म तो देखिए. अब यही लिख के लाना है, फिर उसको मैं बताऊंगा कि आयरन का रिलीजन से क्या संबंध है. आयरन का रिलीजन से बहुत बड़ा संबंध है. और ये स्टेटमेंट किसका है? कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं ऐसा. क्योंकि एक तो आपने जो कहा वही वो भी कहते हैं कि रिलीजन जो है, कम्युनिस्ट क्या मानता है? रिलीजन को नहीं मानता है. रिलीजन इज ओपियम फॉर कम्युनिज्म. अफीम मानते हैं धर्म को. ठीक है, तो इसलिए वो
आदमी को आदमी ना मानेंगे, आयरन को आदमी मानेंगे। गेटिंग द पॉइंट। उनका कहना है कि बुद्ध इसलिए बुद्ध बन गए थे कि क्या थे वो, लौह युग में पैदा हुए थे। तो ये तो एक ही पक्ष हुआ ना, नहीं? किसी के स्टेटमेंट दे देने से क्या पूरा सत्य होता है? जीवन में पूर्ण सत्य बिरले मिलता है, जितने मिलता है वो अर्ध सत्य होता है। गेटिंग द पॉइंट। तो यहीं पे दूसरा पार्ट हम आंसर में लिखेंगे कि आयरन ने बुद्ध को फैसिलिटेट किया था, लेकिन बुद्ध में ही बुद्ध बनने की क्षमता थी, इसलिए बुद्ध बने थे। हो गया आंसर। इस तरह से आंसर, ओनली बुद्धा वाज हैविंग द स्टफ टू बिकम बुद्धा, दैट्स व्हाई ही बिकेम बुद्धा। यस। करेंगे, समझ में आएगा जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे। आयरन से क्या होगा, देखिए यहां से, आयरन से सरप्लस आएगा, आएगा या नहीं आएगा? सरप्लस आएगा तो कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ के पास नहीं होगा। तो बुद्ध आ जाएंगे और कहेंगे अपरिग्रह, अ नॉन अकुमुलेशन। आया कि नहीं? तो बुद्धिज्म का संबंध या बुद्ध के आने का संबंध देख रहे हैं, आयरन से स्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं, तो वो सारी बात बताएंगे। ठीक है। आयरन से क्या होगा? आयरन से प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर कुछ लोग चाहेंगे कि प्रोडक्शन पे उन्हीं का नियंत्रण हो जाए, और वो कौन होंगे? क्षत्रिय होंगे, अलाइंड विथ ब्राह्मण्स होंगे। ये नॉन प्रोडक्टिव क्लास है। दूसरी क्लास प्रोडक्टिव होगी, इसमें कौन आ गए? वैश्य आ जाएंगे और शूद्राज आ जाएंगे। ये है ना, ये कोलाबरेशन करेंगे अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। सो बुद्धिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म एंड सपोर्टेड बाय दीज क्लासेस। बन रहा है कनेक्शन? कनेक्शन कब बनेगा? जब हथियार नहीं डालेंगे, सोचेंगे, रफ करेंगे। जैसे ही आंसर का रफ करना शुरू करेंगे, आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगेगा। बट उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी में ईश्वर होते हैं, बाकायदे आप स्वीकार करें कि आपके अंदर ईश्वर है। ईश्वर के अंदर जितनी क्षमता है उतना हर आदमी में है। गेटिंग द पॉइंट? ये समझ में आया आपको या नहीं आया? इधर देखिए, उधर। समझ में आया? ऐसे कनेक्शन बनेगा। और भी कई इसमें आर्गुमेंट आए, जब हम लोग देखेंगे बुद्ध को तो करेंगे। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बात आप लोग अपने मस्तिष्क के साथ क्या करिए, एक्सरसाइज करिए और कल लिख के लाइए दोनों पक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है? तो इकोनॉमिक लाइफ, तो अब क्या लिखे इकोनॉमिक लाइफ में? हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एग्रीकल्चर देख रहे हैं। एग्रीकल्चर में पहला तो सरप्लस था, दरवाजा एग्रीकल्चर सरप्लस। दूसरा, नो यूज ऑफ आयरन, नो यूज ऑफ आयरन प्लाउसेयर, नो यूज ऑफ आयरन प्लाउसेयर। इसका मतलब हुआ आयरन वाज अननोन टू हरप्पन पीपुल। साफ साफ क्लियर लिख लीजिए, आयरन वाज अननोन टू हरप्पन पीपल। Iron was unknown to Harappan people. Now, what will be the crop cycle of Harappan people? Crop cycle means किस मंथ्स में वो हार्वेस्टिंग करते होंगे? क्रॉप साइकिल, ये आया हुआ यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सो आपको अगर गेस करना है तो आप क्या सोच सकते हैं? आयरन तो है नहीं, तो हड़प्पाइयों का जो है ना हार्वेस्टिंग, हो किस पे निर्भर है? हम्म? हाँ, मतलब लकड़ी का जो है वो प्लाउसेयर यूज करेंगे, बट सिर्फ लकड़ी के प्लाउसेयर की बात नहीं है। मुख्य रूप से एग्रीकल्चर किस पे निर्भर है? आज भारत का एग्रीकल्चर किस पे निर्भर आज? मानसून पे। ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे ना। भारत में कभी क्या ऐसा कालखंड आ सकता है कि जो बिना मानसून के एग्रीकल्चर बहुत सफल हो जाए? मानसून पर निर्भर करता है, एक्सेप्ट ऑफ सम रीजन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ, लेकिन जनरली बाय एंड लार्ज मानसून। तो यहाँ पे जो हड़प्पन पीपुल हैं, उनका एग्रीकल्चर सरप्लस किस पे निर्भर है? एक तो आयरन वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो किस पे निर्भर होगा? एलुबियल सॉइल पे। किस पे? अलुबियल सॉइल।
एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ अलुवियल सॉइल? कैसे बनता है, फॉर्मेशन होता है अलुवियल सॉइल का? द रोल ऑफ फ्लड है ना, तो फ्लड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो फ्लड वाटर facilitate alluvial soil, na, flood water facilitate alluvial soil. So if their life is driven by the agricultural life is driven by the alluvial soil or flood, उसी के हिसाब से वो अपना साइकिल तय करते होंगे. मतलब जब फ्लड आता होगा उसके पहले क्रॉप्स को काट लेते होंगे, और फ्लड जब जाता होगा उसके कुछ दिन बाद डालते होंगे. तो इसलिए इनका जो फ्लड जो क्रॉप साइकिल है वो नवंबर टू अप्रैल है. नवंबर टू अप्रैल. नवंबर टू अप्रैल. तो ऐसे है ना, ऐसे आपको तैयार करना है. कॉन्सेप्ट है ना, रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के हिसाब से. मैक्सिमम चीजें रटनी नहीं है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से तय करनी है. ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या थे इनके? क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स किन किन चीजों का है ना ये हार्वेस्टिंग करते थे? तो बार्ली, वीट, राइस, पीज, सेसमे, राइस, वीट. अभी जो फसलें हैं ऑलमोस्ट लगभग मैक्सिमम फसलें उस समय भी थी. सेसमे है, सेसमे, बार्ली, वीट, राइस, पीज, लेंटिल्स, मिलेट्स. ये सेसमे मतलब क्या होता है? तिल. लेंटिल्स, और क्या बच गया? मिलेट्स. मस्टर्ड, ग्रेप्स and cotton. Cotton is very important. Cotton. They are important crops. हाँ, बार्ली मतलब जौ, यवा. Now cotton is very important for them, है ना. Cotton has been given the name of Sindan. लिख लीजिए. Cotton was known by Sindan. It was a name used by Greeks. Greeks का, ग्रीक में cotton, Greek people. Sindan in Greek language, Sindan means fine, है ना, है ना, फाइन क्लॉथ जो होता है बहुत अच्छा. लिनेन क्लॉथ, फाइन लिनेन क्लॉथ इज नोन एज सिंडन. फाइन लिनेन क्लॉथ को सिंडन बोलते हैं. फाइन लिनेन क्लॉथ्स आर नोन एज सिंडन. या डेड बॉडी को, डेड बॉडी इज रैप्ड in that the particular cloth in which dead body is wrapped, that is also known as सिंडन. और ये भी माना जाता है कि सिंडन का मतलब जीसस क्राइस्ट को डेड बॉडी जहाँ पे रैप की गई थी उसमें से कुछ लोगों को बाद में दिया गया. तो इस सब के लिए हम लोग सिंडन का प्रयोग करते हैं. बट आपके लिए सिंडन का मतलब कॉटन. सो सिंडन इज इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. ये सारे आपके क्रॉप्स हो गए. ट्रेड एंड कॉमर्स. What kind of trade they would be having? Internal trade or external trade or both? Both trade. Both kinds of trade. Internal as well as external. Internal and external trade. External trade with Mesopotamia and Egypt. External trade with Mesopotamia and Egypt. Internal trade means within the Harappan sites. Internal trade. External trade
and internal. First thing. The second thing, they would be doing the land trade or water trade or both. So yes, so water trade and land trade. They would be doing the water trade and land trade also. So there is very famous dock means समझ रहे ना, डॉकयार्ड. कहाँ पे? At Lothal. Dockyard has been found from Lothal. Lothal is in Gujarat. तो ये इनका ट्रेड है, ट्रेड एक्टिविटीज. डॉकयार्ड का मतलब हुआ नेचुरल हार्बर, जहाँ पे आके शिप्स जो है सेटल डाउन होते हैं व्यापार करने के लिए. नेचुरल हार्बर्स आर नोन एज डॉकयार्ड्स, नॉट आर्टिफिशियली क्रिएटेड. हाँ, डॉकयार्ड. सो ये दिखाता है कि यहाँ से व्यापार होता था, और इसलिए यू सी लोथल देयर इज अ ऑब्टेनिंग ऑफ सिलिंड्रिकल सील्स मिला है वहाँ से. लोथल के साथ दे हैड द ट्रेड रिलेशनशिप. तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स की चीजें होंगी. नाउ व्हाट अबाउट द क्वाइनेज सिस्टम? Coinage system. So no use of coins. No use of coins by Harappan people. Note down clearly, very clearly. No use of coins. Use of barter system. Use of barter system. No use of coins, use of barter system. First thing. The second thing, use of sales at large scale. Use of sales at large scale. Use of sales at large scale, comma. But sales were not used as coins. Sales were not used as coins. ठीक है, क्वाइंस के रूप में यूज नहीं. देन व्हाट इज सेल्स? दे आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स. दे आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग गुड्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग गुड्स एंड पर्सनल प्रॉपर्टी. यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग गुड्स एंड पर्सनल प्रॉपर्टी. हाँ, वो स्टैम्प है. तो लाइक इफ यू आर ट्रेडिंग समथिंग, सो it has not been distorted so that the seals are to be used. If seals are broken, it means that something wrong has happened to the items to be exported. तो ये सेल्स का प्रयोग इस तरह से. नहीं, ट्रेडिंग के पर्पज से क्या केवल क्वाइंस ही ट्रेड के फैसिलिटेटर्स केवल क्वाइंस होते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं? अगर हमारे पास बैंकिंग इंश्योरेंस सिस्टम नहीं है, दैट इज ऑल्सो फैसिलिटेटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. नहीं, रेलवे ट्रेड एंड कॉमर्स, रूट्स ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेटर. इवन द मटेरियल्स है ना, बाय विच द थिंग्स आर रैप्ड, वो भी फैसिलिटेटर. केवल क्वाइंस का प्रयोग नहीं होता है. और देयर आर सो मेनी फेजेज इन इंडियन हिस्ट्री जहां पे क्वाइंस नहीं है फिर भी ट्रेड मजबूत रहा है. बार्टर सिस्टम, इंडिया के केस में बार्टर सिस्टम हमेशा मजबूत रहा है. ठीक है, और इंडिया हमेशा गोल्ड का क्या रहा है? आने का केंद्र रहा है. प्लिनी, वेरी फेमस है ना, प्लिनी. हु इज प्लिनी? रोमन हिस्टोरियन प्लिनी of 1st century, died in 1st century AD. So he said that he is repenting, he is regretting that Rome was losing gold to India at that time, 1st century. And you see that at Malabar coast there is a temple of Augustus. Temple of Augustus, the Roman emperor. They had the tradition of making temple. It means that the trade link between this part, Malabar coast and Roman है ना empire was very much there. And Roman empire वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे आप लोग.
रोमन एम्पायर का जो हाफ पार्ट है मीन्स वेस्टर्न रोमन एम्पायर दैट कोलैप्स्ड इन 5th century. But this part, the Eastern Roman Empire, which is also known as Byzantine Empire, and its capital Constantinople, was captured by Ottoman Turks in 1453. So the Indian trade link with Western Roman Empire got collapsed after 4th 5th century, and that's why historians have established that after 550 AD, trade situation of India getting down, and that's why we saw that due to the decline of trade and commerce, what will be there? Number of coins would be decreased, number of towns would be decreased, people would be migrating to their villages, and regional languages would be coming, isn't it? So इस तरह से हम देखते हैं कि रोमन जगत के साथ जो व्यापार है वो टूटेगा, स्पेशली 6th और 7th सेंचुरी में भारत का। वो पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पढ़ेंगे या वर्ल्ड पढ़ेंगे तो देखेंगे। समझ में आई बात? So last line, what was there? Barter system, no use of coins, and the seals were for identification and personal property identification. तो ये ट्रेड के चीजें हैं, ये आपका क्वाइनेज सिस्टम की चीजें हैं, और लास्ट थिंग इज अर्बनाइजेशन. So many urban centers, है ना, many urban centers emerge. Many urban centers emerge. Urban center emerge in Harappan civilization. Emerge in the mature phase of Harappan civilization. Which was based on agriculture surplus, or which were supported by agricultural surplus, which were supported by or backed by agricultural surplus.